आपने कभी अपने सेल फ़ोन पे अपना स्क्रीन टाइम टेस्ट किया है, देखा है? रियलाइज़ करेंगे 5 से 8 घंटे आज के दिन में शहर में रहने वाले हर आदमी का होने लगा है। और आपको पता है ये सेल फ़ोन हाई रेडिएशन की चीज़ है। और क्या आपको पता है अगर इतनी रेडिएशन इस सेल फ़ोन में होती है तो ये डायरेक्टली अफ़ेक्ट कर सकती है आपकी फर्टिलिटी को। कैसे, कब, क्या, कब यूज़ करें, ना करें, क्या करना चाहिए, सब बताऊंगा इस वीडियो में डिटेल में। आई वुड लव टू मेक दिस वीडियो एंड तक देखते रहिए। डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। बहुत आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। सेल फोन के ज़माने में ये वीडियो मुझे बनानी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि हर आदमी ये सवाल तो पूछता ही है। लैपटॉप, ब्लूटूथ, वाईफाई, रेडिएशन, इस सब को आपके लिए खोल के पेश करूंगा इस वीडियो में। देखिए इस वीडियो को एंड तक। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह सेल फोन लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करती है। इसे रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी भी बोलते हैं और रेडियो वेव्स भी बोलते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है ये बॉडी को अफेक्ट करती है या नहीं करती है और किस क्वांटिटी में करती है। तो ये समझिए 2G, 3G, 4G जो हम सबको पता है, ये सारी की रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 0.7 टू 2.7 गीगाहर्ट्ज़। और जो ये 5G आया है इसकी है 80 गीगाहर्ट्ज़, जो काफ़ी ज़्यादा है। और जो हमारा वाईफाई और ब्लूटूथ होता है ये एमिट करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़। तो ये आपने समझा जो मैंने आपको हर्ट्ज़ बताए हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो ये रेडिएशन सेलफोन से है, वाईफाई से है, ब्लूटूथ से है, इसे नॉन आयोनाइजिंग कहते हैं। मतलब ये कहते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी है, लो एनर्जी है, तो ये लो फ्रीक्वेंसी और लो एनर्जी वाली जो है डीएनए को डैमेज नहीं करती। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप अल्ट्रावायलेट लाइट देखें या आप एक्सरे को देखें तो ये बहुत हाई एनर्जी का होता है, इसलिए ये सेल को डैमेज करने की क्षमता रखता है। किंतु फिर भी थोड़ी सी एविडेंस है कि ये लो लेवल की रेडिएशन फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का सबसे सेंसिटिव सेल स्पर्म और अंडाशय में अंडा होता है, क्योंकि ये डिवाइडिंग होता है। और जो स्पर्म होता है इसके हेड में सिर्फ डीएनए होता है, साइटोप्लाज्म बचाने को नहीं होता। इस कारण से ये एक इशू है, इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है। रिसर्च क्या कहती है कि मोबाइल फ़ोन और फर्टिलिटी, मेल फर्टिलिटी में स्पर्म में क्या असर होता है? रिसर्च क्या कहती है? तो बहुत सारी स्टडीज़ हुई और बहुत सारी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ हमको ये बताती हैं कि एक एसोसिएशन सेल फोन में और स्पर्म के पैरामीटर्स में है। अब ये क्या है? एक 2018 की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी आई जिसमें यह आया कि क्लियर कनेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सेल फोन के और डेलिटीरियस इफेक्ट, मतलब ख़राब इफेक्ट स्पर्म के ऊपर, जिसमें काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी तीनों को अफेक्ट किया। तो रिसर्च अब मोबाइल फ़ोन के बारे में क्या कहती है ये बताता हूँ। सेल फोन यूज़ एंड स्पर्म काउंट। तो साहब काउंट को अफेक्ट करती है। एक स्टडी में यह आया कि सेल फोन यूज़ से काउंट इफेक्ट होता है और वॉल्यूम इफेक्ट होता है। पर यह डिपेंडेंट है कितनी देर तक फ़ोन को यूज़ करते हैं, उसे फ्रंट पॉकेट में डालते हैं या नहीं डालते हैं, कितनी देर तक फ़ोन रखा रहता है। क्योंकि एक बात को समझिए, फ़ोन आप यूज़ करें ना करें, रेडिएशन थोड़े लेवल की ट्रांसमिट करता रहता है। और ये देखा गया कि जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा देर तक रखा रहता है, फ्रंट पॉकेट में रखा रहता है, उसमें इम्पैक्ट ज़्यादा है। क्या ये स्पर्म मोटिलिटी और वायबिलिटी को अफेक्ट करता है? मतलब मोटिलिटी, वायबिलिटी मैंने अपनी पहली वीडियो में दिया हुआ है, उसे देखिए। तो एक मेटा एनालिसिस 2014 का, मेटा एनालिसिस का मतलब बहुत सारी स्टडीज़ को लेके उनको एनालाइज किया गया। उस एनालिसिस में ये पाया गया कि ये मोटिलिटी को 8% और वायबिलिटी को 9% अफेक्ट करती है। 2016 का एक रिव्यू आया जिसमें इन्होंने 27 स्टडीज़ को समझा जो ह्यूमंस में भी हुई और एनिमल्स में भी हुई, और उसमें से 21 में पाया गया कि स्पर्म के पैरामीटर में असर आया। और ये पाया गया कि 15 में
स्टडीज़ में से 11 के अंदर मोटिलिटी अफेक्ट हुई। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सेल फोन की वजह से वॉल्यूम, स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और वाइबिलिटी ये सब अफेक्ट होते हैं। सेल फोन यूज़ एंड डीएनए फ्रेगमेंटेशन। डीएनए फ्रेगमेंटेशन पे मेरी एक वीडियो है, उसको देखिएगा और लिंक मैं नीचे डालूँगा। आप कितनी देर तक यूज़ करते हैं अपने फ़ोन को, कमेंट सेक्शन में डालिए, क्योंकि अब मैं आपको बड़ी ख़ास बात बताने वाला हूँ। ये 2013 में एक बहुत बड़ी रिसर्च आई, जिस रिसर्च में ये आया कि जो लोग अपने फ़ोन को 4 घंटे से ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनते हैं, उनका डीएनए फ्रेगमेंटेशन हायर पाया गया। इसकी वजह से क्या होता है, या तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती या मिसकैरेज होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये 2013 की स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बता दूं, कमेंट सेक्शन में आपने डाल दिया, एक एवरेज हिंदुस्तानी शहर में रहने वाला करीब 5 घंटे अपना फ़ोन यूज़ करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सेल फोन्स एंड इनफर्टिलिटी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही वो चीज़ है जो हमें एजिंग देती है, स्पर्म्स को ख़राब करती है, स्पर्म्स का डीएनए को फ्रेगमेंट करती है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये देखा गया है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स मोबाइल फ़ोन की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देती है, जिस वजह से डीएनए ख़राब होता है। ये सब चीज़ समझाने के बाद में आपको एक लाइन बताऊंगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि फ़ोन में होती हैं, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती कि ये ब्रेन को पेनिट्रेट कर लें या कैंसर कर दें, किंतु स्पर्म क्वालिटी जो सबसे कमज़ोर कड़ी है और सबसे कमज़ोर सेल है, उसको अफेक्ट कर सकती हैं। ब्लूटूथ, वाईफाई, क्या इनसे फ़र्क पड़ता है? डू ब्लूटूथ डिवाइसेस अफेक्ट मेल इनफर्टिलिटी और मेल फर्टिलिटी? देखिए, ब्लूटूथ की जो डिवाइस है, चाहे वो हेडसेट यूज़ करें, इसका डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं होता, जैसा कि सेल फ़ोन का हो जाता है अगर हम सेल फ़ोन को अपनी जेब के अंदर रखते हैं। और ये देखा गया है कि यूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, किंतु अभी तक एविडेंस नहीं आया है कि ब्लूटूथ की वजह से मेल फर्टिलिटी पे कोई असर पड़ता हो। लेकिन जब आप फ़ोन को अपनी पैंट में रखते हैं और ईयरफोन को अपने सर पे रखते हैं, तो पैंट में रखे हुए फ़ोन से इफ़ेक्ट पड़ सकता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और कहता हूँ, मुझे अब तक याद है, मेरे पास में एक पेशेंट आए थे, तो स्पर्म काउंट उनका कम था। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि साहब, मैं ये सेल फ़ोन का इस्तेमाल करूँ या नहीं करूँ? तो मैंने उनसे कहा, साहब सेल फ़ोन का इस्तेमाल तो आपको करना पड़ेगा, पर आप पैंट की पॉकेट में मत रखिएगा। तो पता क्या कहते हैं? कहते हैं, दिल भी तो कमज़ोर है, ऊपर वाली में कैसे रख लूँ? समझने की बात, हमको अपने को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर हम फ़ोन को दूर रखते हैं और ईयरफोन ब्लूटूथ लगा लेते हैं, तो शायद वो सेफेस्ट है। पर अभी भी हार्ड कॉन्क्रीट एविडेंस इसकी नहीं है। ये जिन स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ, वो हमको ये दर्शाते अवश्य हैं। अब अगला आता है, क्या वाईफाई से कोई फ़र्क पड़ता है? तो देखिए, इंटरनेट यूजेज से डिक्रीज स्पर्म काउंट, मोटाइल काउंट, बहुत ज़्यादा कोई स्टडीज़ अब तक क्लियर कट रिव्यू को नहीं देती हैं। लेकिन ये देखा गया कि अगर जानवर के स्पर्म्स को वाईफाई में रखा जाए बहुत लंबे टाइम तक, ये 2019 की एक रिव्यू है, तो ये देखा गया कि डिजेनरेटिव चेंजेस हो सकते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल इन जानवरों का कम हो सकता है। पर ये ऐसा लगता है इस वजह से है कि टेम्परेचर टेस्टिस के चारों ओर बढ़ जाता है। तो अभी तक इसको डायरेक्टली कोरिलेट नहीं किया गया है। क्या लैपटॉप से फ़र्क पड़ता है? तो सब लैपटॉप अगर आप गोद में रखते हैं और वो गर्म होता है, तो टेस्टिस को गर्मी देता है। जब गर्मी देता है, स्पर्म प्रोडक्शन ख़राब होती है, स्पर्म प्रोडक्शन के साथ में टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है। 2019 का एक रिव्यू है कि लैपटॉप अगर आप लेके बैठते हैं तो आपकी दिक्कत होनी है, आपके स्पर्म काउंट कम हो सकता है। लैपटॉप को टेबल पे रख के बैठिए, डीएनए डैमेज को और एपोप्टोटिक डैमेज को बचाइए। कुछ और चीज़ करती है क्या ये? हाँ, तो समझिए, जो नीले रंग की लाइट होती है ना, ये आपकी नींद की सर्केडियन रिदम को ख़राब करती है। तो 2020 में देखा गया कि अगर आपकी नींद अच्छी ना हो और सर्केडियन रिदम अच्छी ना हो,
तो आपके हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, स्पेशली फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग एंड LH हार्मोन, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन और स्पर्म प्रोडक्शन में असर पड़ सकता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बिना एक्सरसाइज की लाइफ, साथ में टीवी, लैपटॉप, वाईफाई, ब्लूटूथ, फ़ोन, 10 घंटे का फ़ोन, क्या असर पड़ता है? गज़ब का असर पड़ता है। एक ज़माना था कि आदमी फील्ड में फुटबॉल खेलता था, फील्ड में क्रिकेट खेलता था। आज वीडियो गेम पे क्रिकेट, फुटबॉल खेलता है, नेटफ्लिक्स देखता है, औरों को खेलते देखता है। इससे क्या हुआ? ये एक 2013 की स्टडी आई जिसमें देखा गया कि जो लोग टीवी को देखते हैं 20 घंटे से ज़्यादा, उनके आधे स्पर्म होते हैं उनके कंपैरिजन में जो टीवी बहुत कम देखते हैं। और इसी स्टडी में पाया गया कि जो आदमी एक्सरसाइज करते हैं 15 घंटे से ज़्यादा एक हफ्ते में, उनका स्पर्म काउंट 73% ज़्यादा होता है। तो इन सब का एक्सपोजर, साथ में सिडेंट्री, बिना एक्सरसाइज, खाते चले जाओ फैट और चिप्स, टेस्टोस्टेरोन को डाउन करते रहो और ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन को अप करते रहो और स्पर्म को बिगाड़ते रहो। अतः सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ में ये सारी चीज़ें ऐड करके ज़्यादा नुकसान देती हैं। अब एंड में आपको बताता हूँ बोनस टिप कि मैं करूँ क्या। सेल फ़ोन तो मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा। तो पहली चीज़, अपने सेल फ़ोन का टोटल यूज़ के टाइम को कम कर दीजिए। नंबर 2, हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, अपने फ़ोन को दूर रखिए, कान के अंदर ब्लूटूथ लगा लीजिए और बात कर लीजिए। नंबर 3, कोशिश करिए अपने फ़ोन को सामने वाली पॉकेट में ना रखने को। नंबर 4, आप अपने फ़ोन के साथ में मेटल के ऑब्जेक्ट ना डालें। ये देखा गया है जो लोग चाबी रखते हैं, मेटल के ऑब्जेक्ट रखते हैं, उन लोगों की रेडिएशन पॉकेट में बढ़ जाती है मेटल ऑब्जेक्ट के कारण। नंबर 4, आप ये कोशिश मत करिए कि सेल फ़ोन भी कर रहे हैं, वाईफाई भी कर रहे हैं, ब्लूटूथ भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, सारी रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं, ये कंपाउंड करती है। और 5वीं चीज़, अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करिए और सेडेंट्री लाइफस्टाइल की जगह एक्सरसाइज करना शुरू करिए। अब ये मैंने आपको एक वीडियो बनाई है, आपको दी है, रिसर्च्ड है, रिसर्च के सारे पेपर्स आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। कोशिश करिए, अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो अपने स्क्रीन टाइम को कम करना और सेल फ़ोन की यूजेज से जितना भी बच सकते हैं वो ठीक है। अभी तक सब चीज़ें प्रूवन नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पर ये रिसर्च ने हमको दिखाया है, तो इसे अगर हम फॉलो कर लें तो कोई नुकसान नहीं है। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आई वुड लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। सी माय नेक्स्ट वीडियो।